धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, बोले युवा शक्ति देश की असली ताकत है। नीट पेपर लीक विवाद और जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति ही सबसे बड़ी ताकत है और पिछले 10 दिनों की घटनाओं ने उन्हें दुखी किया। सोशल मीडिया पर साझा संदेश में उन्होंने शिक्षा सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं का सम्मान करना सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेवा का अवसर मिलने पर आभार भी व्यक्त किया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी का जश्न, सरकार से बैठक पर नजर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और सीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपक ने कहा कि यह साबित करता है कि जनता की एकजुट आवाज से सरकार को भी झुकना पड़ता है। अब सभी की नजर सीजेपी और सरकार के बीच होने वाली बैठक पर है, जिससे यह तय हो सकता है कि छात्र आंदोलन आगे जारी रहेगा या खत्म होगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सोनम वांगचुक, बोले यह लोकतंत्र की जीत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने इसे लोकतंत्र, शक्ति और जन भागीदारी की जीत बताया। उन्होंने कहा कि अब जवाबदेही के साथ शिक्षा सुधार की दिशा में आगे बढ़ने का समय है। वहीं सीजेपी ने इस्तीफे का स्वागत करते हुए साफ किया कि छात्रों का आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। संगठन का कहना है कि 3 प्रमुख मांगों पर सरकार से लिखित आश्वासन मिलने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, छात्र आंदोलन के बाद मोदी सरकार का पहला बड़ा कदम। नीट यूजी 2026 विवाद और लंबे छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य को किसी विवाद या कानूनी उलझन में नहीं फंसने देना चाहते और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपील की कि असामाजिक तत्व छात्र आंदोलन का गलत फायदा न उठाए। इसे 2014 के बाद मोदी सरकार में जन आंदोलन के दबाव के बाद किसी केंद्रीय मंत्री के पहले इस्तीफे के रूप में देखा जा रहा है। इस्तीफा पर धर्मेंद्र प्रधान बोले छात्र हित सर्वोपरि है, देश विरोधी ताकतों से रहे सतर्क। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि नीट यूजी 2026 परीक्षा में अनियमितता सामने आने के बाद सरकार ने तुरंत जांच सीबीआई को सौंपी, परीक्षा रद्द की और दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि छात्रों का भविष्य सर्वोपरि है और जंतर मंतर की स्थिति का कोई देश विरोधी ताकत गलत फायदा न उठाए। साथ ही उन्होंने युवाओं की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए शिक्षा सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। तनाव के बीच धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जंतर मंतर पर जश्न का माहौल। जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान शनिवार को तनाव बढ़ गया तो प्रदर्शन तेज हो गया। इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की घोषणा हुई, जिसके बाद प्रदर्शन स्थल का माहौल बदल गया। छात्रों और सीजेपी समर्थकों ने इसे बड़ी जीत बताते हुए जश्न बताया। इससे पहले सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद कोई सहमति नहीं बन सकी थी। अभिजीत दीपक के बोले, मुझे नहीं संविधान को बनाइए हीरो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपक ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें हीरो न बनाया जाए। उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति को संविधान और संस्थाओं से बड़ा बनाने से देश को नुकसान होता है। दीपके ने इस घटनाक्रम को संविधान और जनता की जीत बताते हुए कहा कि आंदोलन की सफलता का श्रेय किसी एक व्यक्ति नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोगों की एकजुटता को जाता है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जेडीयू की पहली प्रतिक्रिया, बोली छात्रों के हित में फैसला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जेडीयू ने कहा कि यह विपक्ष के दबाव में लिया गया फैसला नहीं है। पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि एनडीए सरकार हमेशा छात्रों और युवाओं के हित को प्राथमिकता देती है। उनके अनुसार प्रधान का इस्तीफा छात्रों के सम्मान और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया निर्णय है, न कि किसी राजनीतिक दबाव का परिणाम। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर को तेज प्रताप यादव का समर्थन। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव के जनसुराज के प्रशांत किशोर को समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बांकीपुर से सही उम्मीदवार का चुनाव होना चाहिए और आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता से भी प्रशांत किशोर का समर्थन करने की अपील की। जेजेडी उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद पार्टी चुनाव मुकाबले से बाहर हो गई है। बांकीपुर उपचुनाव बीजेपी का फोकस, 13 दिनों में तीसरी बार पटना पहुंचे नितिन नवीन। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे हैं। उपचुनाव की घोषणा के बाद यह उनका 13 दिनों में तीसरा दौरा है। इस दौरान वे पार्टी नेताओं और विधायकों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। बांकीपुर में 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना होनी है।